Assalamualaikum viewers, मैं हूं फैसल शौकत and welcome to my channel Course Pro. Here I am with my black coat. Very rarely I wear my black coat. जब भी पहनता हूं that means कि ये टॉपिक कुछ legally bits को डिस्कस करेगा. Whenever I'm wearing this black coat that means it's legally important. Anyway, इस वीडियो को शुरू करेंगे. बात ये थी कि ग्रेजुएट वीज़ा 2021 में यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो हर बंदा बोरिया बिस्तरा बांध के यूके की तरफ चल पड़ा. कुछ पैदल, कुछ जहाज़ पे, कुछ किसी तरीके से. मेनली तो आपको स्टूडेंट वीज़े के बाद मिलता है ये वीज़ा. आपको अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एंड पीएचडी के बाद आपको 3 साल का. लोगों ने समझा ये जैकपॉट लग गया जी, अब तो पहुंचते हैं यूके, क्योंकि यहाँ रहने का तो कोई मकसद नहीं है. लेकिन वेरी फ्यू पीपल नो कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. इतना इजी नहीं है यूके. जब भी कोई पॉलिसी बनाता है इतना इजी नहीं होता. यूके आपकी जवानी मांगता है, फाइनेंसेस मांगता है, रिश्तेदारों की कुर्बानी मांगता है. इतना इजी नहीं होता यूके कि आप वहाँ पहुँच के और आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल गया एंड देन लेटर ऑन आप टायर 2 तक पहुँच गए. टायर 2 तक पहुँचना भी मुश्किल है, लेकिन पीएसडब्ल्यू की आज हम कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे कि क्या नुकसानात हो सकते हैं या फ़ायदे भी हैं अगर, तो कुछ वो भी डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना है ज़ोर से बटन दबा के. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब वीडियो को डिस्कस करते हैं डिटेल में. अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने क्या करना है. ग्रेजुएट वीज़े के लिए एलिजिबल बनने की कुछ शराइत हैं. आप यूके में हो, आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड होना बहुत ज़रूरी है. आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर मिल गया है, तो फिर आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में. लेकिन बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन इस पूरे इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं, इतना आपको सुनने में लगा. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फेस करनी पड़ी हैं. वन बाय वन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, और आपको बचना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बचेंगे तो आप नहीं बचेंगे. आपको वापस अपने मुल्क में आना ही पड़ेगा. तो अभी आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कैसे आप इन कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं. अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ दैट कि लोग पहुंचते हैं यूके में. अगर यूनिवर्सिटी ने कोई डेडलाइन दी थी आपको वहाँ पहुंचने के लिए और आप वहाँ पे पहुंच गए हैं और आपने क्लासेस भी अटेंड करना शुरू कर दी हैं, तब भी चांसेस हैं कि आपको वो पीएसडब्ल्यू शायद ना मिल सके, क्योंकि आपने एक बेसिक रूल वायलेट किया. ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सरशिप कैंसिल करे. अगर कैंसिल कर दिया फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया ना. लेकिन सम टाइम वो नहीं करते कैंसिल. लेकिन जब आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हैं तब वो आपकी किताब खोलते हैं कि आपका पिछला देखते हैं डाटा कि आपने कहाँ कहाँ कुछ कुछ क्या वायलेशन की हैं. इसके अलावा अगर आपने वैसे कोई जनरल वायलेशन की है, ऑन रोड ट्रैफिक ऑफेंस में आप शामिल रहे, सिवियर ट्रैफिक ऑफेंस में, ये नहीं कि ओवर स्पीडिंग में. ओवर स्पीडिंग में लेट्स सपोज अगर आपने कुछ परसेंटेज से की है और मार्जिनल उसके उसके साथ डिफरेंस के साथ नहीं की, तो इट्स नॉट अ बिग इशू. लेकिन अगर आपने की है मार्जिनल डिफरेंस के साथ, दैट कैन बी एन इशू. उसके अलावा अगर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा एक सबसे क्रिटिकल चीज़ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ने आपको 75% क्लासेस अटैम्प्ट ईच मॉड्यूल की क्लासेस अटैम्प्ट करने का बोला था, आपने नहीं किया, आप पीएसडब्ल्यू में आपको प्रॉब्लम होगी. उसके बाद अब प्रॉब्लम यह है कि आपको यूनिवर्सिटी ने, सॉरी होम ऑफिस ने बार किया था कि आप 20 आवर्स पर वीक काम करेंगे. लेकिन आपने उससे ज़्यादा काम किया, आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे वो शो भी हो गया, तो भी आपकी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं पीएसडब्ल्यू वीज़ा मिलने में. आई नो बहुत सारे लोगों को इजीली वीज़ा मिल गया, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं. हाँ, सम टाइम लोगों ने ये भी किया कि यूनिवर्सिटी ने उनको एक लेटर इशू किया कि आप फुल टाइम वर्क अलाउ कर सकते हैं. ठीक है, उन्होंने उसकी बेस पे फुल टाइम वर्क अलाउ शुरू कर दिया, लेकिन फर्दर ऑन यूनिवर्सिटी ने उसको रिवोक कर दिया और आपको पता ही नहीं चला. तो मेक श्योर कि जब तक आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, आप तब तक फुल टाइम आप काम करना शुरू ना करें. बेहतर ये होगा कि आपने डिग्री फिनिश की, आराम से बैठें, होल्ड योर हॉर्सेस. उसके बाद जब आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा तब आप फुल टाइम वर्क अलाउ करें, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेज भी 3-4 लोगों के साथ हुई है, उन्होंने मुझे बताया. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम आप बिल्कुल ना करें. ये ना सोचें कि जब तक पीएसडब्ल्यू लगे तब तक मैं फुल टाइम काम करते ही रहूँ. प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा. अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की. यहाँ से निकल पड़े यूके के लिए ये सोच के कि वहाँ पीएसडब्ल्यू मिलेगा, लेकिन ये एक लॉ है. लॉ कभी भी चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से ये लॉ कभी भी चेंज हो सकता है. पहले चूँकि उनको ब्रेग्जिट की वजह से लोग चाहिए थे, तो उन्होंने आपको आने दिया. उन्हें पता था कि स्टूडेंट आएंगे तो उसके साथ साथ डिपेंडेंट भी आएंगे, एक्सपर्ट लोग भी आएंगे, उन्होंने आपको आने दिया. लेकिन कभी भी ये सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो सकता है
किसी दिन भी वो इसको चेंज कर सकते हैं PSW वीज़े को। तो वेरी नेक्स्ट डे, वीक बाद, मंथ बाद, कपल ऑफ मंथ्स के बाद, साल बाद। लेकिन मेक श्योर कि आपको ये बात पता हो कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा ख़त्म होगा तो वो उसके बाद आपको PSW देने के पाबंद हैं। वो बिल्कुल पाबंद नहीं है। किसी भी दिन वो कैंसल कर सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि आप ठीक है जी, आपकी डिग्री हो गई है, वेल एंड गुड, अब आप जा सकते हैं वापस। 2012 में जब ये जो इस तरह की सर्विस थी रिवोक हुई थी PSW वाली, तब भी ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ था कि 2011 में पढ़ने गए थे, लेकिन 2012 में उनको PSW नहीं मिल सका और उनको वापस ही आना पड़ा, या अगर उनको टायर 2 स्पॉन्सरशिप मिली तो मिली, मेजोरिटी को तो नहीं मिली। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके लिए रेडी हों, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता। एक आम सा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो किसी टाइम भी चेंज हो सकता है। इवन कि गवर्नमेंट भी चेंज हुई तो वो इसको चेंज कर सकती है। पॉजिटिव साइड है कि आपको बहुत सारे लोग हायर करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको 2 साल तक अपने पास रख सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं कि आया आप उनकी कंपनी में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी आपने डिग्री की, PSW किया, अब अगले जो बंदा आपको हायर करने वाला है वो ईजी है, कंफर्टेबल है आपको हायर करने में। उन्हें पता है कि ये बंदा लीगल है, इसको हम साल देखेंगे, 1.5 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, उसके बाद इसको टायर 2 स्पॉन्सरशिप ऑफर करेंगे। ये नहीं कि अभी ये ग्रेजुएट होकर आई आई है और इसको हम अपनी कीमती स्पॉन्सरशिप ऑफर कर दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जिन लोगों को फ़ौरन टायर 2 स्पॉन्सरशिप मिलनी होती थी, जिनको कंपनीज़ इंटरेस्टेड थी कि इसको ग्रेजुएट होते साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट हो गया या टॉपर हो गई या डिस्टिंक्शन आपने ली है, उनको यूनिवर्सिटीज़ उसी टाइम ऑफ़र करती थी स्पॉन्सरशिप, अब नहीं करेंगी। अब वो प्रेफ़र करेंगी कि आपको 2 साल PSW, चूँकि आपके पास है ही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको देखेंगी, परखेंगी साल, 1.5 साल, 2 साल के आया आपके बाकी काबिलियत भी है कि नहीं है। सो आपका टायर 2 स्पॉन्सरशिप PSW की वजह से थोड़ा-सा डिले हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था होता। ऑब्वियसली पहले कंपनी श्योर होती थी कि ठीक है, इसने ग्रेजुएशन की है, इसको टायर 2 स्पॉन्सरशिप दे दी जाए और इसको हायर कर लिया जाए। अब वो अपने टायर 2 स्पॉन्सरशिप ऐसे ज़ाया नहीं करेंगे या ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। वो आपको PSW पे चेक करेंगे हायर करके, आया आप एलिजिबल हैं भी नहीं, और किसी टाइम फिर आपको निकाल भी सकते हैं। ये एक इसकी थर्ड डाउन साइड थी। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ डाउन साइड की। तो एक नुकसान ये भी होगा कि आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो भी डिले होती जाएगी। यानी स्टूडेंट वीज़े का टाइम पीरियड, PSW का टाइम पीरियड, एंड देन आपकी टायर 2 स्पॉन्सरशिप का टाइम पीरियड जो कि 5 साल होना चाहिए। तो आप हिसाब लगा लेंगे, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए गए तो 3 साल, PSW के लिए 5 साल, सॉरी 2 साल, एंड देन फिर आपने टायर 2 स्पॉन्सरशिप पे 5 साल रहेंगे, यानी 10 साल आप यूके में गुजारने के बाद आपको PR मिलेगी। सो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपको टायर 2 स्पॉन्सरशिप ही मिले जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको हायर नहीं करना चाहेंगे 2 साल के PSW पे। उसकी वजह ये है कि वो यही सोचेंगे, लेट्स अब ऐसा भी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो आपको किसी ने हायर कर लिया। आपको 6 महीने बाद लेट्स सपोज़ जॉब मिलती है या साल तक जॉब नहीं मिलती, तो फिर आपके पास सिर्फ साल रह जाएगा। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर आपको इसलिए हायर नहीं करेंगे क्योंकि वे सोचेंगे यार इसको साल हम इसको ट्रेन करें, देखें, इसको परखें, बाद में हम इसको टायर 2 स्पॉन्सरशिप ना दें तो फिर हमारा टाइम ज़ाया होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। क्योंकि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसको पे भी कर रहा होता है, उसको ट्रेनिंग भी दे रहा होता है, उसके इक्विपमेंट्स वगैरह, ऑब्वियसली एक पूरा एक चैप्टर चल रहा होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसे बंदे को हायर करें जिसको हमने लॉन्गर रन पे उसको रखना है, उसको हायर करना है। लेकिन टायर 2 पे रिस्क हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए कि आपको वो 2 साल के अरसे में रखे, या 2 साल ना भी सही, सिर्फ साल ही सही, क्योंकि इतना तो कोई लकी नहीं होगा कि उसको अभी यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकला और उसको गाड़ी में उठा के ले गए कि भाई आपको हमने हायर कर लिया है। ऐसा तो नहीं होगा। कोई 4-5 महीने, 6 महीने आपको लग ही जाएँगे, और लेट्स सपोज़ आपको 6 महीने लग ही जाते हैं, तो फिर आपका PSW सिर्फ 1.5 साल का रह जाएगा। और जैसे-जैसे ये टाइम पीरियड कम होता जाएगा, वैसे-वैसे आपके लिए रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा कि आप अब PSW को इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाए टायर 2 स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट डाउन साइड ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम PSW लेके जब एम्प्लॉयर के पास जाएँगे, तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि PSW क्या होता है। ऐसा नहीं है। चूँकि जैसे अब ये साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया में, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको कितना पता है यहाँ के लेबर लॉज़ का, या आपको कंपनी लॉज़ का कितना पता है? बिल्कुल नहीं पता, लोगों को नहीं पता होता। इसी तरह यूके में भी लोगों को नहीं पता कि ये PSW क्या होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का चूँकि इंटरेस्ट होता है, उसको तो पता होता है। लेकिन जब आप एम्प्लॉयर के पास जाएँगे तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि यार आपकी क्या
इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, आपके जो वीज़ा आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आप एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो कहेगा हाँ पीएसडब्ल्यू ले आए हो, वेरी गुड, आए आपका वहाँ हायर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि पीएसडब्ल्यू की लिमिटेशंस क्या हैं, डीलिमिटेशंस क्या हैं, और आप उनको कैसे बेनिफिट दे पहुँच सकता है। आप लीगली होंगे, कितनी पे आप ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते, कितने आवर्स आप काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। इट्स नॉट ईज़ी, मतलब ये रोलर कोस्टर राइड है। आपको देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को समझाना पड़ेगा कि आप किस पोजीशन पर स्टैंड करें, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। अच्छा, अनदर डाउन साइड, पीएसडब्ल्यू इतनी ज़्यादा डाउन साइड हो गई हैं लेकिन फिर भी अभी भी कुछ रहती हैं। अम, जब आप जाएंगे एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, जिस एम्प्लॉयर को पता है कि आप पीएसडब्ल्यू पर हैं और आपकी लिमिटेशंस पता है, तो वो आपको सम हाउ एक्सप्लॉइट करेगा। आपको वो लोग, अगर तो सैलरी डिफाइंड है, पहले ही डिफाइंड है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। इवन कि अब यूके में भी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि वो सैलरी डिफाइन नहीं करते। वो बोलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रोफाइल। उसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी शक्ल देख के आपको बताएंगे कि आपको आपने कितने पैसे देने हैं, शक्ल देख के या सीवी देख के या जो भी है। सो होगा ये कि वो आपकी आपकी डेस्परेशन को देख के आपको देखेगा कि यार यू आर हंग्री फॉर द वर्क, तो आपको वो पैसे देंगे बिल्कुल मिनिमम वेज पे, क्योंकि ब्रिटिश जो सेटल्ड एप्लीकेंट होता है वो मिनिमम वेज पे तो उसका गुजारा नहीं होता। लेकिन चूंकि लाइफस्टाइल उनका बहुत हाई होता है। लेकिन जो इमिग्रेंट होता है, जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो डेस्परेट होता है। उसको मिनिमम पे भी अगर आपको ऑफर करेंगे तो आप ले लेंगे। आप कहेंगे बस ठीक है यार, बस मेरा गुजारा हो जाए, मेरा सर्कल चलता रहे, किचन चलता रहे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वो इस हद तक आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पीएसडब्ल्यू वीज़ा वालों को, कि आपको मिनिमम वेज पे वो हायर करने की कोशिश करेंगे। जो कि लेटर ऑन, अभी तो आप हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद है, लेकिन लेटर ऑन आपको लगेगा यार मेरी तो सैलरी बहुत थोड़ी है, मेरे साथ जो आगे पीछे लोग काम कर रहे हैं मेरी ही प्रोफाइल वाले, उनको तो काफ़ी सारी सैलरी मिल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी पीएसडब्ल्यू वीज़े के साथ। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयर सम टाइम दे डू गेट एक्साइटेड, आपकी प्रोफाइल देख के उन्होंने कहा जी क्या कमाल का बंदा है, इसको तो हम हायर करेंगे। लेकिन आप उनको बताते हैं कि यार आपके पास तो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है, तो आप मुझे कैसे हायर करेंगे। तो होगा ये, फिर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आप उनको बताएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है, स्पॉन्सरशिप करने की, स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस कैसे होता है, आप मुझे कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो कुछ आपका स्पॉन्सर होते हैं जो आपसे आपके साथ कमिटमेंट कर लेंगे कि यार अभी हमारे पास लाइसेंस स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन आपके लिए हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप हमारे साथ काम करें, हम आपके लिए कर लेंगे। लेकिन उनको जेन्युइनली पता नहीं होता कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो उन लोगों पे रिलाय मत कीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट ठीक ठाक होती है, आपको जेन्युइनली जस्टिफाई करना पड़ता है। ये टायर टू स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वही कंपनीज लेती हैं जिनको जेन्युइनली टायर टू स्पॉन्सरशिप वाला बंदा चाहिए होता है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पिज़्ज़ा हट में हायर करके आपको बोलेंगे यार कोई मसला नहीं, हम आपके लिए करेंगे ना, हम आपके लिए स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करेंगे और आपको स्पॉन्सर करेंगे, आप हमारे साथ कुछ अर्सा काम तो करें ना। उस कुछ ऐसा काम करने में आपका टाइम भी ज़ाया होना है, आपको लेटर ऑन उन्होंने स्पॉन्सरशिप देनी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है ना कि कंपनीज टायर टू स्पॉन्सरशिप दो ही सूरतों में लेती हैं। एक जेन्युइनली उनको बंदा चाहिए हो, या उन्होंने आगे आगे वर्क वीज़ा बेचना हो। ठीक है, बेचने की तो अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करता। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ऐसी कंपनी के पास जाते हैं जिनको जेन्युइनली एक बंदे की ज़रूरत है और वो टायर टू स्पॉन्सरशिप करेंगे, तो सिर्फ उन्हीं के पास जाए। जो आपके साथ फेक या लेम कमिटमेंट करेंगे यार हम लेटर ऑन कर लेंगे, अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास काम करें, तो समझ जाएंगे समथिंग इज़ डॉजी। या समटाइम लोगों को जेन्युइनली नहीं पता होता कि इसका कितना प्रोसेस होगा, कितनी कॉस्ट होगी। आप साल काम करते हैं, 1.5 साल काम करते हैं, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर कहता है यार मुझे लगा कि ये तो बहुत कॉस्टली है, ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, या इतना ही टाइम टेकिंग होता है कि आपका 2 साल का पीएसडब्ल्यू भी पीछे खत्म हो जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके एम्प्लॉयर को टायर टू स्पॉन्सरशिप के बारे में पता हो, और अगर नहीं पता तो आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो और खुद भी असेस किया हो कि ये बंदा वाकई स्पॉन्सरशिप ले पाएगा या नहीं ले पाएगा मेरे लिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल लोगों के साथ हो रही है, एक हादसा अजीम जो लोगों के साथ हो रहा है, वो ये है कि किसी की रीसेट आ गई, या किसी का डिसर्टेशन उसने टाइमली सबमिट नहीं की, और उसका जो कोर्स वर्क था वो होम बेस्ड था, और यूनिवर्सिटी उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी कभी स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी, आपको वन गो में ही अपना कोर्स पास करना पड़ेगा, या आपको एक रीसेट जो आपके वीज़ा लिमिट के अंदर ही आता है, वो रीसेट और उसका रिजल्ट भी उस आपकी वीज़ा लिमिट के अंदर ही आना चाहिए। यानी साल का कोर्स था तो वैसे ही आपको 3 महीने एक्स्ट्रा देती है,
तो लेट्स सपोज कि आपका 9 मंथ पे आपका इस फाइनल एग्जाम हुआ और आपकी रीसेट आ गई 10th मंथ में, ठीक है। आप एक्सक्यूज मी, आपके पास अभी 3-4 मंथ अभी पड़े हुए हैं, आपने एक रीसेट दिया और उसका रिजल्ट आपके वीज़ा लिमिट के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको बैग पैक करके वापस अपने कंट्री में जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप वन गो में अपना कोर्स पास करें, अगर नहीं इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपको वापस आना पड़ेगा, आपका टाइम पैसा सब कुछ ज़ाया होगा। PSW ऐसे इजीली नहीं मिलेगा जैसे लोग सोचते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको हर्ट करेंगी, इसलिए आप इसके लिए पहले से तैयार रहिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं रीटेक ले लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी इस बेस पे कि आपका एक रीसीट रहता है। फिर उसका वो कोर्स तो हो जाएगा, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के किसी भी ब्रिटिश काउंसिल के सेंटर पे आके आप रीसीट अपना दे सकेंगे, या कोई और बॉडी जो एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी है इंटरनेशनली, वहाँ जाके अपना अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपको PSW नहीं मिलेगा। आप भागते भागते गए वहाँ एजुकेशन हासिल करने के लिए यूके में, लेकिन अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके गए, या फैमिली उस टाइम थी ही नहीं, आपने बाद में शादी का सोचा। फिर ये होगा कि आपको, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आपकी फैमिली साथ नहीं थी तो वो PSW में ऐड नहीं हो सकेगी किसी भी सूरत में। लोग ये सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सेटल होऊंगा, सेटल होते तो साल लग जाता है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आपको PSW अप्लाई करना पड़ता है और आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, या आपने उस टाइम तक शादी ही नहीं की होती है आपने, तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो आपको PSW में ऐड नहीं हो पाएंगे। उसके बाद अगर आपको टायर 2 स्पॉन्सरशिप मिलता है उसमें आपकी फैमिली ऐड हो जाएगी, लेकिन PSW के दौरान अगर आपने अपने स्टूडेंट वीज़े में फैमिली ऐड नहीं थी की तो PSW में फैमिली ऐड नहीं होगी। ये सबसे बड़ी कॉन्सिक्वेंसी है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आगे हर्ट करती है, डेस्परेट करती है, क्योंकि लोग तो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। जितने भी लोग मास्टर स्टूडेंट हैं, जो 25 प्लस एज होती है, ऑन एवरेज लोगों की शादी की एज होती है, तो लोग चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ रहना, लेकिन PSW में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने अपने तमाम लीगल बिट्स डिस्कस किए हैं, प्रोज एंड कॉन्स को बड़ी ब्रीफली डिस्कस किया है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर किसी ने मिस कर दी है इसको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा उन लोगों के साथ जो जो सिर्फ जा रहे हैं यूके, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि PSW की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपने तमाम क्वेश्चंस क्लियर किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और सवाल पूछ के अनफॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फॉलो किए बगैर भी सवाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये तेज़ी दिखाते हैं कि पहले फॉलो करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को जवाब मिल गया तो अनफॉलो करते हैं। इस तेज़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी अदर चैनल अगर आपको लगता है कि अप्रोचेबल है तो आप वहाँ से मुझे अप्रोच करके पूछ सकते हैं। अगेन आई वुड से कि अगर आपको ग्रेजुएट वीज़े के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को खुद भी देखिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको समझ लग सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।